कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में 21 साल से कई मामले पूरी तरह से उलझे हुए थे। कई सरकारें आईं, चली गईं, लेकिन किसी भी सरकार की तरफ से कोई बड़ा प्रयास नहीं किया गया ताकि इन मुद्दों को, इन जो दोनों राज्यों के बीच में जो मुद्दे थे उसे आसानी से सुलझाया जा सके। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक नया प्रयास किया, एक नई सोच के साथ, नए विजन के साथ, और अपने प्रयास में पूरी तरह से वो सफल होते दिख रहे हैं। सीएम योगी के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, जो बैठकें हुई, बैठकों का दौर चला, इसके बाद उन्होंने दावे के साथ कहा है कि 21 साल पुराने दोनों प्रदेशों के बीच में जो मामले उलझे हुए थे उसे पूरी तरह से सुलझा लिया गया है। सीएम योगी की तरफ से पूरा साथ दिया गया, और सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दे अभी जिस पर और बैठकें होनी है, जिसे और समझने की जरूरत है, उसके लिए 15 दिन के अंदर सारे मामलों का निस्तारण कर दिया जाएगा। इस तरह के दावे सीएम धामी की तरफ से किए जा रहे हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अभी तक जो भी सरकारें आई इस तरह के प्रयास क्यों नहीं की। सीएम धामी अपने प्रयास में पूरी तरह से सफल हुए हैं, तो क्या विपक्ष परेशान है इस बात को लेकर? लेकिन पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। यूपी उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा। सीएम योगी और पुष्कर धामी की बैठक में बनी सहमति। उत्तराखंड को उसका हक दिलाने में सफल हुए सीएम धामी। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 21 साल से जो मामले लंबित पड़े थे उस पर सहमति बनी है। बाकी मामलों पर सहमति 15 दिनों के अंदर कर लिया जाएगा। आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि जो हमारे पूरे 21 साल पुराने जितने भी प्रकरण थे सभी पर हमारी सहमति बन गई है। सारे मामले निस्तारित हो गए हैं, और जो माननीय न्यायालयों में जो केस चल रहे हैं दोनों सरकारों की तरफ से, उनको वापस लेने पर भी हमारी सहमति है। पुष्कर धामी ने कहा कि सीएम योगी ने बहुत ही शांति से सभी की बात सुनी। दोनों सरकारों के बीच सभी विवादों पर सहमति बन गई है। जो मुद्दे बचे हैं वो भी जल्द सुलझा लिए जाएंगे। 30,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद सुलझा लिया गया है। अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिलेगा, वहीं उत्तराखंड को वन विभाग के 90 करोड़ मिलेंगे। वहीं विपक्ष को सीएम धामी की सफलता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस विवाद की जड़ उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बो दिए जब ये प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग राज्य उत्तराखंड के रूप में हुआ। उस समय अगर चाहते तो ये कह सकते थे, ये नेता जिनको उस समय मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी थी, ये कह सकते थे कि इस प्रकार आधा अधूरा प्रदेश, जिसमें कि प्रदेश के अंदर के निहित संपत्तियां दूसरे प्रदेश के स्वामित्व में हो, ये इस प्रकार हमें मंजूर नहीं है। अगर ये उस समय मजबूती से इस बात को कहते तो ये हल तभी निकल जाता। लेकिन चूंकि इनको मुख्यमंत्री और मंत्री बनने की सबको लगी थी, इसलिए इन्होंने इस प्रकार के आधे अधूरे प्रदेश को स्वीकार किया। समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत समझौतों के माध्यम से हमारा परिसंपत्तियों का विवाद खड़ा कर दिया था। फिर उसके बाद 21 साल तक ये चुप बैठे रहे। पिछले 5 साल से इनके पास ट्रिपल इंजन की सरकार थी, उत्तराखंड, यूपी और केंद्र। अगर ये चाहते तो सारे संपत्तियों का विवाद सुलझा लेते। सीएम धामी ने कहा कि 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 15 दिनों में सभी लंबित मामलों का निस्तारण हो जाएगा। मतलब साफ है, उत्तराखंड को उसका 21 साल बाद सारे हक मिल रहे हैं, और इस काम में सीएम धामी पूरी तरह से पास हो गए हैं। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो जब काम हो रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम उलझे हुए मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है, तो फिर इतने बड़े बड़े सवाल आखिर क्यों? क्या इसके पीछे पार्टियों का मकसद सिर्फ इसलिए है कि चुनाव से पहले, चूंकि सीएम धामी ने अपने प्रयास की बदौलत एक बड़ी सफलता पाई है, इसलिए बाकी पार्टियों को लग रहा है कि चुनाव से पहले ये सफलता सीएम धामी को अगर मिल रही है तो बाकी पार्टियों को इसका नुकसान होगा। अगर यहाँ तक है तब तो चुनाव को देखते हुए ठीक है, लेकिन अगर उत्तराखंड
के हक की बात हो रही है, इसके बाद भी आलोचना हो रही है, तो फिर सवाल तो यहाँ पर बहुत सारे उठेंगे। रविंद्र आनंद, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ है। रविंद्र आनंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विनय गोयल जी, प्रवक्ता बीजेपी की, इस वक्त हमारे साथ हैं। विनय गोयल जी, स्वागत है आपका। लखपत बुटोला जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। लखपत बुटोला जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सबसे पहले विनय गोयल जी के पास हम आएंगे। विनय जी, आप 21 साल के बाद उत्तराखंड को उसका हक मिल रहा है। कई मुख्यमंत्री आए, कई सरकारें आई, चली गईं, प्रयास हर तरफ से किए गए। ऐसा नहीं है कि प्रयास किसी ने नहीं किए, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या फिर बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरफ से हो। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है, और पूरे दम खम के साथ बीजेपी कह रही है, सीएम धामी कह रहे हैं कि सारे मामले सुलझा लिए गए। वाकई में सुलझा लिए गए, और सुलझा लिए गए हैं तो फिर कैसे, अब जनता कैसे इस बात को बिलीव करे? सिर्फ कैमरे के सामने आकर के कह देने से काम हो जाएगा, या फिर कुछ दिखाने और दिखने की जरूरत है? बताइए विनय जी। गौरीशंकर जी, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड के लिए, और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, और धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि जो हमारे परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित विवाद उत्तराखंड राज्य के गठन से ही चला आ रहा था, अब उसका समाधान मूल संपूर्ण रूप से हो गया है। और आप सामाजिक जीवन में भी, व्यक्तिगत हम जब समाज में देखते हैं, हमारी व्यक्तिगत भी कहीं इस प्रकार की परेशानियां होती है, तो अगर आपस में मुकदमेबाजी चल रही होती है और दोनों पक्ष मुकदमे तक वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो इसका मतलब साफ होता है कि अब सहमति हो गई है, अब कोई विवाद नहीं रह गया है। एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूं विनय जी, कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रयास किया गया, वो कह भी रहे हैं कि 4-5 महीने से मेरी कोशिश लगातार इस पूरे मामले को लेकर चल रही थी। अब मैं अगर 4-4.5 साल के दरमियान ही बात करूं, इस वक्त देखिए 2 मुख्यमंत्री और रहे आपके, उन दोनों की तरफ से प्रयास क्यों नहीं किए गए थे? जो प्रयास अभी किए जा रहे हैं उसके पहले क्यों नहीं किए गए? ये कहना बिल्कुल गलत है कि पहले प्रयास नहीं किए गए। पहले की सरकारों ने भी प्रयास किए, उनको भी आंशिक सफलताएं मिली। लेकिन ये जो समग्र सफलता मिली है, संपूर्ण सफलता मिली है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पूर्व की सरकारों ने प्रयास नहीं किए। उन्होंने भी अपने अपने ढंग से प्रयास किए, लेकिन इन्हें बड़े दिल से, हमारे विपक्षी मित्रों को बड़े दिल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को और हमारे बड़े भाई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहिए कि आज ये जो लंबा विषय था ये आज समाप्त हो गया। बिल्कुल। और देखिए, जो तरीका होता है कि अगर 2 राज्यों के बीच में अगर किसी तरह का कोई विवाद हो, तो पहले तो बातचीत ही होती है, बातचीत के बाद मामले को सुलझा लेने के दावे किए जाते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगता है, वो सारी चीज़ें दिखेंगी ज़मीन पर कि क्या क्या मामले सुलझाए गए और कितना फ़ायदा इसका हो रहा है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी आपकी तरफ से की गई विनय जी, कि तमाम जितने भी मुख्यमंत्री आए, आपने सभी को क्रेडिट दिया है कि जितनी भी सरकारें यहाँ पर बनी, सभी की तरफ से प्रयास किए गए हैं। लेकिन आज जो है संपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, और इसीलिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं। मैं आता हूँ इस वक्त प्रवक्ता अब लखपत बुटोला जी के पास मैं इस वक्त आ रहा हूं। लखपत बुटोला जी, गणेश गोदियाल जी बोल रहे थे, मैं भी सुन रहा था, आप भी सुन रहे होंगे, कि जब राज्य का गठन किया गया था उसी वक्त ये सारे मामले सुलझा लेने की जरूरत थी, लेकिन लोगों को मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए थे, लोगों को मंत्री बनना था, मुख्यमंत्री बनना था। दरअसल किसके बारे में बोल रहे थे वो, है ना? ये आरोप तो सभी के ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर भी खुद भी आरोप लगाए जा सकते हैं। गौरी शंकर जी, जब इस राज्य के लिए लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ के लोग जब सड़कों पे थे, तो 2 नारे थे कि आप दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, और कहीं मंजूर नहीं, गैरसैंण अब दूर नहीं। हमारे साथ 2 राज्यों का गठन और हुआ है, लेकिन उनकी अस्थायी राजधानी दी गई, लेकिन उत्तराखंड को अस्थायी राजधानी नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में और दिल्ली के अंदर तत्कालीन भाजपा की सरकार थी। ये परिसंपत्तियों का बंटवारा जो इन्होंने नहीं किया है, उसके अंतर्गत जो आज विसंगतियां, मैं कहता हूँ उत्तराखंड राज्य लोगों के दबाव में सरकार ने तो दिया, लेकिन सरकार ने विकृत और विक्षित उत्तराखंड देने का काम किया, जिसका नतीजा आज उत्तराखंड को भुगतना पड़ा। पहली बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि संपूर्ण निष्कर्ष सरकार ने निकाला है, और पूरा का पूरा, मैं
बहुत दुख इस बात से होता है कि मेरे मुख्यमंत्री जो पढ़े लिखे होंगे, मैं समझता हूं, तो उन्हें ये पता नहीं है कि तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने एक अधिनियम उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट बनाया, जिसके अंतर्गत धारा 79 और धारा 80 के अंतर्गत स्पष्ट क्लॉज है कि उत्तराखंड को गिरवी देने का काम किया गया। धारा 79 की उपधारा 1 के खंड ख में आप जाओगे तो उसके अंतर्गत आप यही पाओगे कि उत्तराखंड का जितना जल संचय का है उस पे उत्तराखंड का 1% अधिकार नहीं है। तो आप ये बताने का काम कीजिए कि जो नियम, जो एक्ट केंद्र सरकार ने बनाया वो योगी जी और धामी जी कैसे सुलझाएंगे? ये आप जिस तरह से चैनलों पे बात करते, झूठ का एक पुलिंदा बनाने का काम करते, मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि वाजपेयी सरकार ने कौन सा एक्ट लाए हैं। ये इन्हें और जो मतलब बुटोला साहब ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, सीएम धामी की तरफ से, ये दावे सतही हैं। दरअसल कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं, कुछ ऐसे नियम कायदे हैं जिस पर दोनों राज्यों के बीच में कभी समझौता नहीं हो सकता, इसीलिए आपकी जब भी सरकार आई तो समझौता नहीं कर पाई। ये कहना चाह रहे हैं सर आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री कम से कम सफेद झूठ न बोलें। हाँ, कुछ मामलों को लेकर निश्चित रूप से हमारी एरिगेशन की जो आप सिंचाई की जो भूमि 13,000 हेक्टेयर भूमि जो उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे बात हो सकती है। हमारे लगभग 4,000 से अच्छा सुनिए बुटोला साहब एक मिनट बुटोला साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कौन कौन से ऐसे समझौते हैं जो ठीक है संपूर्ण सफलता नहीं मिली। आपको इसी शब्द से दिक्कत है ना, चलिए मैं संपूर्ण हटा देता हूँ, सफलता मिली। चलिए इसी पर बता दीजिए कि कौन कौन सी ऐसी सफलता सीएम धामी की तरफ से प्रयास की बदौलत मिली जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वागत उसका कर रहे हैं सर, और लगता है कि क्या किया जाना चाहिए उस पर भी काम करने की जरूरत है। जी, मैं जहां तक समझता हूं जी कि ये चुनावी एक पुलंदा है। मुख्यमंत्री ने खोला तो नहीं अभी उनके बीच क्या बात था और किन चीजों पे बात था। उन्होंने कहा हम जो कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकारों केस जा रहे हैं उनको वापस लेने की बात की है उन्होंने। हाँ। वो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पे ये बात है, लेकिन जो पूर्णतः उत्तराखंड के जो स्वामित्व की बात है, हाँ। जिसपे वो कह रहे स्वामित्व का अधिकार पूरी तरह से जो अधिनियम 2000 बनाया उस समय पूरी की पूरी तरह से गिरवी रखने का काम किया गया वाजपेयी सरकार ने। मैं आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, आप ही क्लियर नहीं हो पा रहे हो। देखिए मेरे सवाल में आप खुद उलझ जा रहे हो और मुझे भी उलझा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ, आज जो दावे किए जा रहे हैं इस दावे से आप संतुष्ट नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि धोखा दिया जा रहा है, चुनाव से पहले झूठी बातें बोली जा रही है बीजेपी की तरफ से। मुख्यमंत्री इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसले हुए, मैं इसलिए कह रही हूँ, सफेद झूठ इसलिए कह रही है कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 लागू हुआ उसके अंतर्गत केंद्र सरकार की दखलंदाजी से उसको हटाना जरूरी है, तभी हमें ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। यदि वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार से, चले मैं आता हूँ इस सवाल को लेकर के आता हूँ, लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और पूरा अखबार है ना, टेलीविजन, मीडिया, न्यूज सब की हेडलाइन यही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में जो तमाम मामले अनसुलझे जो मामले थे उसे सुलझा लिया गया। हम लोग भी तो सर रिसर्च करके ही कुछ लिखते हैं, बातचीत करके ही लिखते हैं, तो एक तरह से सवाल तो हम लोग के ऊपर भी उठा रहे हो कि हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं। चलिए मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। जी आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप चैनल पे मुझे बता दें किन मुद्दों पे इनकी सुलह हुई है और इन्होंने साइन कर दिए। दो सरकार चला रहे हैं सर, देखिए पूरा आंकड़ा चला रहे हैं, देखिए पूरा आंकड़ा चला रहे हैं जिस पर बातचीत हुई है और 15 दिन का और समय मांगा गया है, बाकी चीजों पर निस्तारण कर दिया जाएगा। सरकारों के अगर सीएम धामी अपने मुंह से सारी चीजें कह रहे हैं, नहीं मुंह से कह रहे हैं और इसके बाद ये सारी ये बातें झूठी निकल जाएगी तो हैरानी की बात है भाई साहब। मैं आता हूं सर, बुटोला जी आता हूं। देखिए रविंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। मैं आता हूं सर, आता हूं, थोड़ी देर के बाद आएंगे ना, थोड़ा छोटा हम लोग का कार्यक्रम है तो सबको मौका मिलना चाहिए। रविंद्र आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र आनंद, आपको तो खुशी होनी चाहिए, बहुत ही खुशी होनी चाहिए कि 21 साल के बाद आपकी दस्तक जो है अलग तरीके से उत्तराखंड में दस्तक आप लोगों की है। जहां जहां जा रहे हैं लोगों की भीड़ जुट रही है और सरकार बनाने के दावे आप लोग पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक चीज बदला है, 2022 के चुनाव में बदलने वाला है, वो है यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होना आम आदमी पार्टी के आने की वजह से। आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि चलो अच्छा है, बहुत
प्रगतिशील, बहुत ही विकसित, कह सकते हैं आप सारी चीजों से भरमार उत्तराखंड अगर आपकी सरकार मिलती है तो आपको मिलेगी। तो आपको तो सीएम धामी को धन्यवाद करना चाहिए, क्यों रविंद्र आनंद जी? देखिए, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, थोड़ा सा आवाज में ब्रेकेज थी, लेकिन मैं फिर से बोलूं सवाल? जहाँ तक समझा हूँ जी जी उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ जी। देखिए, हमारा ये कहना है कि ये पूरा मामला पत्रिका है, पहली बात। दूसरी बात, इससे पूर्व भी एक बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने प्रयास किया था, हाँ जब वो मुख्यमंत्री थे। हाँ उस समय भी जब उन्होंने मीटिंग की थी योगी जी के साथ, तो उन्होंने कहा था ऐतिहासिक निर्णय हम लेने जा रहे हैं और उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन इन्होंने गैरसैंड की घोषणा की थी उसको भी इन्होंने ऐतिहासिक दिन बताया था। इन्वेस्टर मीट इन्होंने कराई थी देहरादून के ट्रेड ग्राउंड में। नहीं कहा था कि आज बहुत बड़ा सुनिए आनंद जी देखिए, ऐसा बात कीजिए कि सब आनंदित हो जाए। सुनिए, तो ऐसा बात कीजिए कि सब आनंदित हो जाए। आनंद जी, आपका नाम इतना अच्छा है। मैं कह रहा हूं, अभी आरोप लगाने के समय खत्म है। अभी देखिए, चुनाव के पहले ये बताइए ना, मैं तो कह रहा था आपको कि आपको देखिए इतना अच्छा उत्तराखंड मिल रहा है ना, विकसित उत्तराखंड जो सीएम धामी दावा करे, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, प्रगतिशील, विकसित, भरमार उत्तराखंड, पैसे है ना, तमाम केंद्र सरकार से पैसे दिए जाएंगे, अब तो यूपी सरकार भी कुछ देगी, जो समझौता हुआ है। इतना बेहतरीन उत्तराखंड जहां पर आप लोगों की दस्तक इस बार अलग तरीके से आने वाली है। आप लोग भी एक थर्ड विकल्प के दावे कर रहे हो, तो आप तो धन्यवाद दीजिए ना सीएम धामी को। चलिए, कुछ तो किया उन्होंने। अगर आपकी सरकार बनती तो कितना आनंद आ जाएगा आपको, रविंद्र आनंद जी। देखिए, मेरा ये मानना है और हमारी पार्टी का भी ये मानना है कि जब तक चीजें, देखिए, खाली कह देने से कुछ नहीं है। हाँ। कि हमने चर्चा की और आपने कहा ठीक है ये काम हो जाएगा, जब तक ये ऑन पेपर ना हो जाए, जमीन पे ना उतर जाए, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं मान सकते। हम आज भी यही मान के चल रहे हैं कि हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं। हाँ, अगर ये सब हो जाता है तो हम निश्चित तौर से, मैं ये आधिकारिक तौर से ये बात कह रहा हूँ इस उत्तराखंडी होने के नाते, कि हम इस फैसले का स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, मुझे अच्छा लगा कम से कम आम आदमी पार्टी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता बीजेपी के किसी काम की तारीफ तो कर रहा है, अच्छी बात है। इसको मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स कहता हूं, और पॉजिटिव पॉलिटिक्स ही दरअसल जनता के लिए फायदेमंद होती है। ये अनर्गल बातें जो है बेकार होती है कि हर बात पे आरोप लगा दो। विनय जी के पास में आता हूं। विनय जी, देखिए, एक कंफ्यूजन है सर, एक कंफ्यूजन है। देखिए, मुझे थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है, रविंद्र आनंद को भी चीजें समझ में आई, बुटोला जी को भी समझ में चीजें आ रही, ठीक है, विपक्ष में सवाल उठाएंगे, लेकिन जनता को एकदम ईजी वे में कैसे समझाएंगे कि देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच में इस मैटर पे मामला उलझा हुआ था, वहां से दोनों सीएम बैठे, साथ में बैठकें हुई, बैठकों का दौर चला, सब सुलझ लिया गया। क्या है प्लानिंग, क्या है, या फिर आज के बाद मैटर ही खत्म हो जाएगा, क्लोज? नहीं गौरी शंकर जी, देखिए, हमारा प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि जब भी हमारे प्रदेश के लिए कोई अच्छी चीजें होती है तो हमारे विपक्षियों के चेहरे लटक जाते हैं। मुझे मतलब समझ नहीं आता कि इनको उत्तराखंड की प्रगति से इनको इतनी जलन क्यों है, इतनी चिढ़न। नहीं सरकार, ऐसा नहीं है विनय गोयल जी, रविंद्र आनंद ने तारीफ की आपकी, वैसा नहीं है, वो तो धन्यवाद कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये चीजें सही हैं और वाकई में चीजें दिखेंगी जमीन पर, तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ, इस उपलब्धि का स्वागत करता हूँ। गौरी शंकर जी, समस्या ये है कि ये जिस पार्टी से आते हैं हमारे मित्र लखपत बुटोला जी, उनके जब केंद्रीय नेता ना संविधान सभा को मानते हैं, ना आयोग को मानते हैं, ना उच्चतम न्यायालय को मानते हैं, विनय जी बोलने आते हैं, बुटोला जी आपको झूठा बता रहे हैं। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, तो सबसे राजा हरिश्चंद्र हमारे लखपत बुटोला जी है। ये सर्वज्ञता है। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें बधाई देने में क्यों संकोच हो रहा है। और देखिए, इनकी पार्टी ने एक ही काम इन्हें दे रखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे बड़े काम करे उसमें मीनमेश निकालो, उनको छोटा करने का प्रयास करो, उसमें भ्रम पैदा करो। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने 30 सेकंड इनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। चलिए चलिए ठीक है, मैं आता हूँ विनय जी, ठीक है, मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं। बुटोला जी के पास लेके चलता हूँ सवाल। बुटोला जी, ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? अगर सरकार जो है उत्तराखंड के हित में काम करे, यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही ना बुटोला जी? विनय जी रुकिए थोड़ा सा, विनय जी रुकिए। बुटोला जी, यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है। उत्तराखंड को हक दिलाने के लिए सीएम धामी प्रयास कर रहे थे, सफलता मिल गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीएम धामी ने किया है, ये बाकायदा सभी सरकारों की कोशिश के बाद। ये अलग बात है, लकी फैक्टर कह सकते हैं, लक फैक्टर उनका अच्छा रहा सीएम धामी का, कि उनके खाते में क्रेडिट आई, तो एक्सेप्ट कीजिए ना। रविंद्र आनंद तो कह दिया कि नहीं बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा हुआ है ऑन पेपर सब चीज आ जाएगा, तो मैं तो स्वागत कर रहा हूं इसका। आप लोग भी स्वागत कीजिए ना, इसका क्या दिक्कत है? जी, हम बहुत स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मैं लफाजी और झूठ का स्वागत नहीं कर सकता हूँ, जुमले का स्वागत नहीं कर सकता। मैं गोयल साहब से एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दे देंगे तो मैं स्वागत करूंगा। गोयल साहब, कौन सा अमोई साइन हुआ दो मुख्यमंत्रियों के बीच? एक लाइन बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं स्वागत कर दूंगा। बता दो किस संपत्ति में कैसे बंटवारा हो गया, उत्तराखंड को मिलकर, बता दीजिए, चैनल पे बता दो, आप सीनियर प्रवक्ता है, बता दीजिए। अरे मान्यवर, अगर आपको इतनी सी भी राजनीतिक समझ नहीं है, अगर आपको इतनी राजनीतिक समझ नहीं है तो मैं राज नहीं कर सकता। अगर दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री संयुक्त प्रेस वार्ता करते हैं या अलग अलग प्रेस वार्ता करते हैं, कौन सा घोषणा करते हैं? अरे क्या बात करते हैं आप? बुटोला साहब एक बात बताए, सुनिए एक बात बताइए बुटोला जी, मुझे नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एक सवाल। एक बात बताइए, जब आपकी भी सरकार या सरकार नहीं भी है, जब दो लोगों के बीच में कोई समझौता होता है, तो क्या उस समझौते का कोई मतलब नहीं होता क्या? हर चीज एकदम से तुरंत चाहिए आपको कि कुछ दिन वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा? सरकार को लगे, सरकार ने 15 दिन का वक्त भी लिया है बाकी चीजों के निस्तारण के लिए। वो 15 दिन कभी नहीं आने के, त्रिवेंद्र जी भी गए थे और 3 साल हो गए हैं। हाँ। मैं पुनः कह रहा हूँ, यदि ये बता दे नहीं, अगर ऐसा है तो गलत है, मैं इसलिए पूछा था। नहीं, आप जो सवाल उठा रहे हो बुटोला जी ना, ये सवाल मैंने भी उठाया कि क्या आज के बाद मैटर क्लोज हो जाएगा, या आज के बाद जो आनंद जी जो उठा रहे हैं, आनंद जी जो सवाल उठा रहे हैं, या बुटोला साहब जो सवाल उठा रहे हैं, जो मैं उठा रहा हूँ, ये सवाल बना रहेगा। मैं आनंद के पास आता हूँ। आनंद, थोड़ा समय कम रह गया, जल्दी निपटाइएगा। मुझे रविंद्र आनंद से जानना है कि आम आदमी पार्टी जो प्रयास जो है सीएम धामी की तरफ से किया गया है, आम आदमी पार्टी इस पूरे चीजों को कैसे देखना चाहती है, जनता को क्या बताना चाहेगी? मैं जानना चाहता हूँ रविंद्र आनंद से। बुटोला जी रुकिए, आप थोड़ा रुकिए ना, रुकिए। आनंद जी बोलेंगे, आनंद जी बोलिए आप। आनंद जी सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? मेरी आवाज सुन पा रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी, आपका सवाल? मेरा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जो प्रयास किया गया सीएम धामी की तरफ से, आम आदमी पार्टी इस चीज को कैसे जनता के बीच में ले जाएगी? अभी तो आपने तारीफ कर दी, लेकिन जनता के बीच में कैसे आप, इसका स्वरूप क्या होगा, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, हमारा ऐसा मानना है, 30 सेकंड है सर आपके पास। हाँ, हमारा ऐसा मानना है कि यूपी के अंदर 80 एमपी है और उत्तराखंड की बात करें तो वो 5 है। तो हाँ। कहीं ना कहीं राजनीतिक निर्णय लेने में मुझे लगता है जो केंद्र सरकार है वो यूपी के पक्ष में ज्यादा रहेगा, उत्तराखंड के पक्ष में कम रहेगा। इस कारण मुझे थोड़ा सा डाउट है, ऐसा नहीं होता, जिसका जो है उसको मिलता है सर, हक की बात होती है। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश का जितना रहेगा उसको उतना मिलेगा, उत्तराखंड का जितना रहेगा उसको मिलेगा। होता मिल जाता, निर्णय नहीं ले पाएंगे ना, उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में रहेगा, निर्णय नहीं ले पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, निर्णय नहीं ले पाएंगे। चलिए सर, समय खत्म हो गया। आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।